राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार सुबह एक विस्तृत सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मौजूदा भजनलाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गहलोत ने कहा है कि पिछले 1 साल से अधिक समय से राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं कराए गए हैं, जो संविधान के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक स्थिति है। गहलोत ने अपने बयान में कहा है कि पंचायतों और शहरी निकायों का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 243E और 243U के तहत 5 वर्ष निर्धारित है और समय पर चुनाव कराना अनिवार्य संवैधानिक दायित्व है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और चुनाव कराना सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं होता है। उनके अनुसार लंबे समय तक प्रशासकों के जरिए निकायों का संचालन करना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है और इससे आम जनता के मताधिकार पर सीधा असर पड़ता है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे तर्कों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि परिसीमन, पुनर्गठन और वन स्टेट वन इलेक्शन जैसे कारण केवल चुनाव टालने के बहाने हैं। गहलोत ने विकास किसानराव गवाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मामले का हवाला देते हुए कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि प्रशासनिक कारणों के आधार पर चुनाव टालना वैध नहीं है। इसके बावजूद राज्य सरकार इन तर्कों को आगे बढ़ाकर चुनाव प्रक्रिया को टाल रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने फरवरी, मार्च और नवंबर 2025 में कई बार चुनाव कराने के निर्देश दिए, लेकिन सरकार ने इन आदेशों का पालन नहीं किया। गहलोत के मुताबिक कुल 439 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने की अंतिम समय सीमा तय की है। इसके बावजूद सरकार की ओर से अपेक्षित सक्रियता नहीं दिख रही है, जिससे प्रशासनिक नियत पर सवाल उठते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की SLP खारिज किए जाने के बाद भी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है। इसके अलावा गहलोत ने अपने बयान में कड़े शब्दों का इस्तेमाल भी किया है। उन्होंने कहा कि जब कोई सरकार बार बार संविधान की मूल भावना और न्यायालय के आदेशों की अनदेखी करती है तो ये संवैधानिक तंत्र के विघटन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की स्थिति को दर्शाता है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो 73वें और 74वें संविधान संशोधनों की भावना को कमजोर कर रही है, जिनका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना और सत्ता का विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करना है। गहलोत ने यह भी कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव न होने से विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। इससे आम लोगों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं पर भी असर पड़ता है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए गंभीर चुनौती बता दिया है। अपनी पोस्ट के अंत में गहलोत ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा है कि राजस्थान की जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन को चुपचाप स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने सरकार से संविधान के प्रति अपनी जवाबदेही निभाने और समय सीमा के भीतर चुनाव कराने की अपील की है। गहलोत के इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी टकराव और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, खासतौर पर तब जब 15 अप्रैल की तय डेडलाइन अब बेहद करीब है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।